अभी मैं गांधी आश्रम में हूँ और इस पवित्र जगह पर जहाँ से गांधी जी ने देश के लिए बहुत ही अहम फैसले लिए थे, देश के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए थे और यहीं से गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई की संघर्षों की कहानी लिखे थे। अभी मैम है जो यहीं पर हैं, यहीं पे देख रेख करते हैं। मैं प्रतिमा बहन गांधी आश्रम के हृदय कुंज में कम्युनिकेटर हूँ, गाइड हूँ। तो आश्रम 102 साल पुराना है। तो ये हम खड़े हैं, ये बापू का निवास स्थान जिसको कहते हैं हृदय कुंज। अच्छा। और ये नाम रखा काका साहेब पालेलकर ने। तो गांधी जी इस घर में रहे 12 साल, 1918 से 1930 तक। 1915 में हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। तभी तुमसे बात करते हैं। तो एक और आश्रम है गांधी जी का अहमदाबाद में, जिसका नाम है कोचरब आश्रम। अच्छा। ये मीटिंग प्लेस था जहाँ पर सब इम्पोर्टेंट डिसीजन गांधी जी सबके साथ मिलकर लिया करते थे। सभी ग्रेट लीडर्स जैसे खान अब्दुल खान, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सभी लोग ग्रेट लीडर्स यहाँ आते थे। गांधी जी के साथ चर्चा विचार में यहाँ पे हुआ करते थे। तो सबसे पहला चरखा जो बापू ने चलाया ये वही है। उनका राइटिंग डेस्क है, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखना शुरू किया था 1925 में। उनके लिए यहाँ बैठे थे महादेव भाई देसाई। तो यही जो कमरा है, यहीं से सब आज़ादी की लड़त के कार्यक्रम के डिसीजन और समाज सुधार के कार्यक्रम गांधी जी ने भारत आने के बाद यहाँ से शुरू किए। इसको कर्मभूमि कहते हैं बापू। ठीक है। ये जगह है, यही वो चरखा है जिसको गांधी जी चलाया करते थे और ये पहले चरखा है, पहला चरखा गांधी जी इसी को उपयोग किए थे। थोड़ा और करीब लाइए, थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए। और ये उनका डेस्क है जिस पर उन्होंने अपनी आत्मकथा से रिलेटेड किताब लिखे थे। आत्मकथा किताब यहीं से लिखना शुरुआत किए थे और यहीं बैठते थे। और यहाँ पर देश के बड़े बड़े उस समय के लीडर यहाँ पर आकर के उनसे देश कि किस तरह से देश को आज़ाद दिलाया जाए इसके लिए चर्चा किया करते थे और आपस में बातचीत किया करते थे। कांग्रेस के बारे में बातचीत करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित जितने भी उस समय के बड़े बड़े लीडर थे वो यहाँ पर आया करते थे और गांधी जी से चर्चा करते थे। और उनका पीए जो है यहाँ पर बैठते थे। गांधी जी का वो सारे चीज़ जो अभी जैसा था वैसा ही है और ये वैसे ही के वैसा है। यह पूरा जितने भी भवन है, जो ये आश्रम है, ये कुछ नहीं बदला है, पहले की तरह ही है। और ये पवित्र जगह जिसको मैंने आपको दिखाया और आगे चलते हैं जहाँ पर ये गांधी जी के लैटिन्स में लिखे हुए 11 नियम हैं। ये गांधी तो सभी जो उनके फॉलोवर्स यहाँ रहते थे 400-500 लोग, सभी को ये नियम पालन करना जरूरी होता था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, शरीर, श्रम। तो सभी लोग यहाँ नियम पालन करके रहते थे। और सबसे महत्व की दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह उन्होंने यहाँ से शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को चले 241 माइल। तब प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। अच्छा। तो 1930 के बाद गांधी जी यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा चले गए। तो कस्तूरबा जी का कमरा है अंदर, गेस्ट रूम, जहाँ सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर वो लोग रुकते थे। और रसोई घर है, कुछ ओरिजिनल चीजें रखी हैं और कुछ रेप्लिका। ये वो जगह है जहाँ से 1930 के बाद गांधी जी कभी कदम नहीं यहाँ पर रखा जब तक देश आजाद नहीं दिलवा दिए। उधर उस समय तो बिजली भी नहीं थी, कुछ फर्नीचर नहीं हुआ करता था। माँ भी नीचे ही सो जाती थी मैट बिछा के। सभी कार्यक्रमों में माँ ने बापू का साथ दिया। और अंत समय में आगा खान पैलेस पुणे में थी, तब वहीं उनको भी गांधी जी के साथ नजर कैद रखा गया था, वहीं उनका अवसान हो गया था। ये बाप का कमरा हुआ करता था, ये कमरा। और बहने गेस्ट जो आती थी बिल्कुल जैसा था वैसा ही कमरा है, कुछ इसमें बदलाव नहीं किया गया है। मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर वो लोग यहाँ रुकते थे। मणि बहन, हाँ, जो सरदार पटेल की बहन। अच्छा। और मोहन से महात्मा कैसे हुए, तो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हैं। यानी कि 1869 से 1948 तक के पूरी उनकी जीवनी का यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट लिखा गया है, यानी कि महत्वपूर्ण दिन लिखा गया है। ये कमरा है जो मेहमानों के लिए हुआ करता था। जो मेहमान आते थे उनके लिए रुकने का यही इसी कमरा में वो रुकते थे। कैमरा भी लगाया गया है। और ये देखिए बिल्कुल जैसा बनाया गया था जब गांधी जी रहते थे उस समय बनाया गया था वैसा अभी भी है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जो करते हो है। और ये गांधी हुआ करता था, जहाँ कुछ चीजें रखी हैं। रसोई घर, हाँ, उनकी वॉकिंग स्टिक है उनका। ये क्या है? ये ओखली बोलते हैं, वो नीम पत्ती का रस या अदरक का रस इसमें बनाकर किया था। ये ओखली है, ये जिसको इसमें कूटते हैं। उस समय का मिक्सर ग्राइंडर। अच्छा, मिक्सर ग्राइंडर।
दिखाऊंगा। ये रसोई घर, ये रसोई घर जैसे जो उनका असल एक वॉकिंग स्टिक है, उनका एक ऐसा है और एक अस्थि कुंड जिसमें हाँ। बापू की अस्थियां आई जिसका विसर्जन हुआ हाँ। साबरमती नदी में। तो ये ओरिजिनल चीजें हैं और ये कुछ चीजें जो डेली लाइफ में बापू यूज किया करते थे। ये पानी का मटका रखने का स्टैंड हुआ करता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये रसोई घर। तो ये देखिए, यह जो स्टिक है, ये जिसको देख रहे हैं आप, ये स्टिक जो है, ये स्टिक इसी को पकड़कर गांधी जी चला करते थे। और ये चरखा है जो उन्होंने यूज किया था, और ये इसी में गांधी जी का अस्थियां आया था जो साबरमती नदी में विसर्जित किया गया। और गांधी जी के जो उपयोगी सामान जो है इस तरह से अभी यहाँ पर रखा गया है। इसका असल यानी कि ओरिजिनल्स लिखा गया है। और भी गांधी जी के जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सामान था वो इस तरह से है। गांधी जी का ये पेन जैसा पेन रखने वाला बांस के बनाया गया है, जिसमें शायद वो पेन रखा करते होंगे। और ये जो है, इसमें उन्होंने चिट्ठी रखा करते थे। बॉक्स है सरकंडे की कलम, जिसको कलम देख रहे हैं आप, ये कलम है। और ये सारे पेन रखने वाला है। और ये नीचे देखिए, ये है चम्मच, जिसको वो उपयोग करते थे गांधी जी के रोजाना उपयोगी साधनों की प्रतिक्रिया। यहाँ पर छुरी और चम्मच, इधर दाल को घुमाने वाला, दाल घोटने वाला उनका खड़ाव, और ये थाली, इधर भी थाली, लकड़ी का थाली। और ये रखा गया लकड़ी का थाली है जो वो अपने जीवन में उपयोग करते थे, थाली में खाते थे, वो है। उनका चश्मा, गांधी जी का चश्मा भी यहाँ पर है। और ये देखिए कटोरे, जिसमें वो सब्जी खाते थे। और यह कटोरा, और ये देखिए चीनी मिट्टी का कटोरा है जिसको उपयोग करते थे। और यह जो गिलास है, यह यरवरा जेल में उपयोग किया गया था। जब वो जेल में थे, यरवरा जेल में, तो इसी गिलास का वो उपयोग करते थे। और अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कि यहाँ पर मटका कैसे रखा जाता था। उस समय मटका रखने का तकनीक कैसा था, मटका किस तरह से रखा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, यह खपरेल मकान, ये गांधी जी का एक पवित्र स्थान है, पवित्र भवन है। इसी में उन्होंने इसी मकान में वो रहते थे। और यहीं से अपने आज़ादी की नींव का शुरुआत किए थे, यहीं से दांडी यात्रा का शुरुआत किए थे। और उन्होंने कसम खाया था कि जब तक मैं अपने देश का आज़ादी न दिला दूँ तब तक मैं इस आश्रम में दोबारा कदम नहीं रखूँगा। देखिए, ये मटका रखने वाला बनाया गया है, इस पर मटका रखा जाता था। थोड़ा करीब लाइए, दिखलाइए करीब से। ये मटका रखने वाला स्टैंड है, इसमें मटका रखने के बाद मटका गिर नहीं पाता था क्योंकि अटक जाता था। और ये मटके इस तरह से रखे जाते थे। अभी तो पंखा लगा दिया गया है, लाइट लगा दिया गया है, लेकिन उस ज़माने में लाइट पंखा कुछ नहीं हुआ करता था। अभी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से घूमने भी आए हैं और यहाँ पर घूमने भी आते हैं। कई सारे लोग घूमने भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। सोलापुर, पंढरपुर सोलापुर। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? सोलापुर महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, पूरा घूम लिए? अभी सब घूम लिए। पहली बार आए हैं कि पहली बार आया। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा, एक नंबर अच्छा लगा है। हाँ, अच्छा, गांधी जी के बारे में जानकारी पा करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए आया मैं इधर। हाँ, ताकि मैं उनके दैनिक जीवन में किस तरह से वो अपने संघर्ष को पा करके देश को आज़ादी दिलाई, ये चीज़ को जानकारी दी। अच्छा मिलेगा, अच्छा। और भी देखिए, यहाँ पर अब देख रहे हैं ये सारे गांधी आश्रम। और ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पर गांधी जी प्रार्थना किया करते थे और अपने साथियों के साथ रोजाना प्रार्थना करते थे। और यही वो जगह है, आप देख रहे हैं। और अब के समय में यह आश्रम जो है, ये आश्रम तो जैसा कि वैसा ही है, लेकिन आगे जो है आप देखिए, ये जो साबरमती नदी है, अब नदी को कितना यहाँ पर सफाई का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर रिवर फ्रंट भी बना दिया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं और समय बिताते हैं और काफ़ी सुंदर जगह है और बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है। और यहाँ पर आने के बाद जाने का मन नहीं आपको पड़ेगा अगर यहाँ आएंगे तो। आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि किस तरह से यहाँ पर चिड़िया चहचहा रही है। और बहुत सारे चिड़िया यहाँ पर, बहुत सारे चिड़ियों का यहाँ पर बसेरा है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, एक साबरमती नदी में आप वो पुल भी देख रहे होंगे। और इस साइड में भी साबरमती नदी में पुल है। और ये हरा भरा बाग, हरा भरा आश्रम जो गांधी आश्रम है। गांधी जी ने 1930 में गांधी जी यहाँ से दांडी यात्रा का शुरुआत किए थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा यहाँ पर बोला कि मैं नहीं आऊँगा, उन्होंने कसम खाया था। आप देख रहे हैं, अब इस तरह से है, देख लीजिए।
यहाँ पर अब इस साबरमती नदी किनारे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं, भवन हैं। तो अभी मैं आप लोग को गांधी आश्रम को दिखलाया और गांधी आश्रम में गांधी जी की पवित्र स्थान, जहाँ से वह देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा और देश के लिए कई अहम फैसले लेकर के देश की आज़ादी के लिए कई कदम उठाए। और इस गांधी आश्रम को देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस गांधी आश्रम में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो देखने लायक है। यहाँ पर म्यूजियम है, यहाँ पर बुक स्टॉल है, यहाँ पर खादी का एक शॉप भी है, खादी स्टॉल भी है, जहाँ पर आपको पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे जो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और इस चीज़ को जानकारी पा करके, इस वीडियो को देख करके आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।